हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आज मैं फिर से मुस्कान के ऊपर में बात करने वाली हूँ। आज मैं इटावा जसवंत नगर क्यों गई, ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर में बात करने वाली हूँ। 27 जुलाई को ये मुस्कान का डिवोर्स का डेट था। आज से 30 जुलाई हो चुकी है और सावन का पहला दिन है। आप सभी को सावन की पहला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करें। सभी लोगों के जिंदगी में जो भी दुख कष्ट है सबको निवारण करें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जसवंत नगर गई थी, इटावा जसवंत नगर, ठीक है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और क्या मुस्कान 27 तारीख को अगर कोर्ट नहीं गई तो क्या एक तरफा जज फैसला सुना दिया, क्या ऐसा कुछ होता है? एक एक पॉइंट के ऊपर निष्पक्ष तरीके से एकदम डिटेल में बात करूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, मुस्कान ने तबीयत खराब होने का बहाना किया कि रियलिटी थी क्या थी, मगर वीडियो के माध्यम से चीज़ें दिखाई तो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से तो चीज़ें ठीक था। मगर यहाँ पे जब 27 तारीख को मुस्कान बोली कि मैं तबीयत खराब होने की वजह से मैं कोर्ट डेट पे नहीं जा पहुँची, नहीं पहुँच पाई, तो यहाँ पे देखिए कोर्ट में मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। हर चीज़ का कानून जो है सबूत खोजता है। तो यहाँ पे अगर मुस्कान को बार बार नोटिस आ रही है, कोर्ट के डेट का नोटिस आ रही है और उस नोटिस को बार बार इग्नोर कर रही है, कोई वैल्यू नहीं दे रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो आदमी का जो पक्ष है तलाक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि 27 तारीख का डिवोर्स का डेट था और वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से बोली, वीडियो बनाकर बोली कि मेरा तबीयत खराब था। अगर वो अपना वकील को कोर्ट में भेजता और डॉक्टर का डॉक्यूमेंट दिखाता, रिपोर्ट दिखाता, ठीक है, सर्टिफिकेट दिखाता कि सच में मेरी तबीयत खराब है, ये सबूत है, तो ऐसे में जो तारीख होता है आगे बढ़ा देता है, ठीक है। मगर मुस्कान ने कोई वकील नहीं कर रखा है, ठीक है, और उसके बाद कोई सबूत भी नहीं दिया है और कोर्ट में भी पेश नहीं हुई है, ठीक है। वो खुद अपनी वीडियो के माध्यम से बताई कि मैं नहीं जा पाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वीडियो के आधार पे ही मैं बता रही हूँ, जहाँ तक मैंने देखा कि मुस्कान का पति जो है ये 6 महीने, ठीक है, 6 महीना से वो डिवोर्स का जो डेट है और केस जो है कोर्ट में डाल रखा है और 1 से 2 बार जो है वो कोर्ट डेट पे गया भी है, ठीक है। डिवोर्स का जो डेट आ रहा था तारीख पे जाता भी था और अकेले जा रहा था और इसके तरफ से, मुस्कान के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रही थी। और देखो, जब कोई डिवोर्स फाइल करता है ना तो दूसरे पक्ष के लिए जो है नोटिस भिजवाता है कि फलना फलना को तारीख है, इस तारीख पे आकर तुम्हें अपने पक्ष की बात रखनी है, ठीक है। तो अगर नोटिस जा रही है तो ठीक है, मुस्कान का पति जो है अगर कोर्ट में यह साबित कर देता कि हाँ मैं अपनी पत्नी को या दूसरा पक्ष के जो लोग हैं उसको मैं नोटिस भिजवा रहा हूँ, जो तलाक का जो तारीख है उस तारीख का नोटिस मेरा वकील के माध्यम से पहुंचा है या जो भी माध्यम से पहुंच गया है, अगर वो वहां पे सबूत दिखाता है कि देखिए जज साहब, हमने अपनी पत्नी को डिवोर्स का तारीख जो है नोटिस जो है हमने भेज दिया अपने वकील के माध्यम से, ईमेल करके, जीमेल करके, जो भी हो, ठीक है। और बार बार अगर मुस्कान इस चीज को इग्नोर कर रही है, ना अपना वकील को भेज रही है, ना कोई अपना पेश ही दे रही है, ना अपना कोई बात रख रही है, तो ऐसे में जो है ना जज जो है एक तरफा फैसला सुनाता है। एक तरफा के लिए अब जो है अगर मुस्कान ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है तो पति के तरफ सारा सबूत जो है चला जाता है और फिर अगली तारीख पड़ती है जिसमें पति को सारा सबूत रखना पड़ेगा कि ये सही है और पत्नी को किस वजह से वो छोड़ना चाह रहा है, किस कारण से छोड़ना चाह रहा है। सारे डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में वो रखेगा और अपनी बात रखेगा, सबूत रखेगा, तब कोर्ट जो है आगे का फैसला सुनाएगा। फिर एक और तारीख देगा, क्योंकि ये जो सबूत है सब कुछ अच्छे से पढ़ेगा, विचार विमर्श करेगा, तो अगली तारीख में उसका फैसला सुनाएगा कि पति के पक्ष में फैसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अगली तारीख देगा, ठीक है, मुस्कान का पति अगर सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है और उसके बाद अगली तारीख दिया है फैसले का फाइनल डेट, उसके बाद
अगर मुस्कान जो है बीच में जाकर इन्वॉल्व हो जाती है और अपना जो बीमारी का जो मुद्दा लिया था कि मैं बहुत तेज बीमार थी, ऐसी ग्रसित थी कि मैं नहीं आ पाई, और ठीक है, और मेरे पास इतनी औकात नहीं है कि मैं वकील कर सकूं, ऐसे वैसे अगर वो अपनी बातें रखती है तो वो जो डेट का जो फाइनल तारीख दिया गया था उस तारीख को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उस दौरान फिर से पत्नी की बात को सुनने के लिए जज जो है एक मौका फिर से देगा और दोनों के बीच में समझौता करने की बात करेगा और फिर से अगली तारीख दी जाएगी, ठीक है। और फिर दोनों के बीच में समझौता की जाएगी, अगर दोनों से बात बनती है, कितने में लेन देन सब कुछ खत्म होता है, तब जाके डिवोर्स होता है। और ये तारीख जो आने के बाद ना, उसके बाद भी कम से कम 3 महीने से ऊपर का टाइम लग जाएगा। और अगर पति के पक्ष में एक तरफा फैसला, मुस्कान अगर कुछ नहीं भी इग्नोर कर रही है, वो अपना सबूत भी नहीं दिखाया और एक तरफा फैसला सुना भी दिया तो आदमी जो है डिवोर्स के 3 महीने तक, 90 दिन तक शादी नहीं कर सकता, ठीक है, शादी नहीं कर सकता। ऐसा जो है कानून में प्रावधान है, इस तरीके की चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो इतना जल्दी, इतनी आसान नहीं है कि डिवोर्स हो जाए। सो अभी मैंने मुस्कान की वीडियो देखी जिसमें मुस्कान जो है बहुत अच्छे से गाना मतलब शूट कर रही है, लगा रही है कि थोड़ा देर लगेगी आने में, थोड़ी जल्दी, मतलब बारिश का जमाना है, थोड़ी देर लगेगी, इस तरीके का गाना है। और फिर लो में सैया आ गई, ठीक है, ये सब गाने पे वो परफॉर्मेंस कर रही है। यानी अब जो है मुस्कान जो है अपने पति अक्षय को पुकार रही है, ठीक है। ये देखो, डिवोर्स नहीं होगा तो ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो भी सोशल मीडिया के लिए है कि रियलिटी है, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकती, मगर यहाँ पे सोशल मीडिया के आधार पे ही मैं अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन रखती हूँ और पब्लिक के आधार पर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मुस्कान बहुत ही हैप्पी वाला वीडियो बना रही है। जसवंत नगर भी गई थी, इटावा जसवंत नगर, जिसमें वो अपनी थोड़ी सी फेशियल वेशियल का थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह, थोड़ा बाल को थोड़ा ठीक ठाक करी है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि अपने ऊपर वो ध्यान दे रही है, क्योंकि इंसान का ना सबसे बड़ा बीमारी जो है टेंशन ही है। इंसान को टेंशन नहीं लेना चाहिए, जो भी चीज़ें है वो क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पे मुस्कान के चेहरे पे बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रही थी, मगर वो जब इटावा जसवंत नगर गई तो इसके टेंशन जो है चेहरे पर से हट गई और बहुत ही प्यारा अच्छे से अपने पति को लगा कर सॉन्ग को शूट किया है, ठीक है, और इशारा भी किया है। तो मैं यहाँ पे अक्षय को भी बोलना चाहती हूँ, अक्षय, मुस्कान तुम्हें इशारा कर रही है भाई, तुम जाओ, इसको लेकर आओ, ठीक है। और देखो, गलतियाँ जो होती है इंसान से ही होती है, तो अगर घर बसाना होता है ना तो कुछ गलतियों को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गलती तुम इसको इग्नोर करो, तुम्हारी गलती कुछ ये इग्नोर करेगी, और जब तुम दोनों एक हो जाओगे तो वो बच्चा का भविष्य, जिसका कुछ भी कसूर नहीं है, मासूम, जो 1 साल का भी 15 दिन पहले जो बर्थडे था कृष्णा का, उस बच्चे को इसका भविष्य खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, मुस्कान बहुत अच्छी वीडियो बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अक्षय को भी बोलना चाहूँगी, अक्षय भाई, अगर कुछ गुंजाइश है तो तुम भी झुको, मुस्कान भी झुकेगी, और ये रिश्ते को सुधारो, ठीक है। और बच्चे का भविष्य का सवाल है, तुम दोनों की गलती की वजह से वो मासूम जो 1 साल का बच्चा है उसका भविष्य अंधेरे में जा रहा है, ठीक है। सो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों की रिश्ता बच जाए, डिवोर्स ना हो, ठीक है। और बाकी अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, झूठ का कितना भी बड़ा हाथ पैर क्यों ना हो जाए, झूठ का कितना भी बड़ा गैंग क्यों ना हो जाए, सच भले ही अकेला उसको प्रताड़ित किया जाता है, पछाड़ा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, मगर विजय जो है एक दिन सच की ही होती है। सच हमेशा विजय होकर निखर कर आया है, ठीक है। सो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों का रिश्ता सुधर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी बातों से तकलीफ पहुंची है तो तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।